नमस्कार। मोदी जी ने पलटी मार दी। जी हां, पलटी मार दी मतलब ये हुआ अपने बयान से पहली बार पलट गए। और अभी सिर्फ 3 चरण के चुनाव संपन्न हुए हैं और मुसलमानों पर दिया गया उनका बयान, घुसपैठिया वाला बयान, आपको याद होगा राजस्थान के बांसवाड़ा में उन्होंने जो बयान दिया था, उसके बाद अब वो मुसलमानों को घुसपैठिया नहीं बोलेंगे, हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे और उन्होंने संकल्प ले लिया है। पहले सुनिए मोदी जी ने क्या कहा आज अपने एक चैनल को जब इंटरव्यू दे रहे थे। चैनल में जब इंटरव्यू दे रहे थे तो पत्रकार का सवाल तो बिल्कुल सही था और ये सवाल कैसे किया ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल के जवाब में मोदी जी ने जो बोला उससे सुन करके उनके समर्थकों में बहुत निराशा होगी, इसलिए क्योंकि मोदी जी एक तान छेड़ते हैं, उसका सुर पकड़ता है उनके समर्थक लोग। लेकिन आज मुसलमानों पर दिया गया उनका विवादित बयान, मीडिया ये कभी नहीं कहेगा कि विवादित बयान, लेकिन मैं कहता हूं कि किसी देश में सदियों से रहने वाले एक कम्युनिटी के खिलाफ अगर आप कुछ गलत बोलते हैं, हेट स्पीच करते हैं, और खास करके जो प्रधानमंत्री पद पर रहने वाला व्यक्ति, तो उसे विवादित बयान कहा जाना चाहिए। और देश ही नहीं, दुनिया के लोगों ने भी इस बात को पकड़ा और दुनिया के तमाम न्यूज चैनल, अखबार, वहां खबरें छपी। हमारे यहां खबर नहीं छपी, लेकिन मुझे तो आश्चर्य ये लगा कि आज मोदी जी के जुबान पर ये आई कैसे बात कि मैं जीवन भर कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। पहले ये उनका इंटरव्यू वाला बयान देखिए। स्टेज पर आपने मुसलमानों का जब जिक्र किया तो घुसपैठिया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला, इसकी क्या जरूरत आनी पड़ी थी? मैं हैरान हूँ जी, ये किसने आपको कहा कि जब ज्यादा बच्चे की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं? क्यों मुसलमान के साथ अन्याय करते हैं आप? हमारे यहाँ गरीब परिवारों में भी ये हाल है जी, उनके बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। किसी भी समाज के हो, गरीबी जहाँ है वहाँ बच्चे भी ज्यादा है। तो आप कह रहे हैं मुसलमान अलग था, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला अलग था? मैंने न हिंदू कहा है न मुसलमान कहा है। मैंने कहा है कि भाई आप उतने बच्चे हो जिसका आप लालन पालन कर सको, सरकार को करना पड़े ऐसी स्थिति मत करो। इस बार मुसलमान आपको वोट देगा? आपको उनके वोट की चाहत है? मैं ये मानता हूं कि मेरे देश के लोग मुझे वोट देंगे। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प है। सुना आपने मोदी जी क्या बोल रहे हैं? ये एक बड़ी खबर है। खबर की हेडलाइन क्या बननी चाहिए कि मोदी जी ने पलटी मार दी और उनका भाषण उनको बार बार पीछा कर रहा है और ले डूबा कहने का मतलब ये होता है कि चुनाव में हर नेता बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन अगर कोई दावा करता है और उसके तुरंत बाद उसको भूल जाए, उसको छोड़ दे, तो कहते हैं कि आप पलटी मार दी। अभी चुनाव पूरे हुए नहीं है। 7 चरण में होने वाले जो चुनाव है काफी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है, क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां हैं लगातार मोदी जी के मुद्दों पर, उनके भाषणों पर पकड़ती ही है। जैसे कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर शुरुआत के पहले और दूसरे चरण के चुनाव के समय आपको याद होगा, मोदी जी के भाषणों को आप देख लीजिए, आप ढूंढिए तो आपको पता चलेगा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के घोषणा पत्र पर उन्होंने वार किया। मुस्लिम लीग कहा, मंगलसूत्र तक छीन लेने की बात कही और मुसलमानों को देने की बात कही, डंके की चोट पर कही, और उनके नेता लोग भी, उनके समर्थक लोग भी लगातार इस बात को बोलते रहे। लेकिन ज्यों ज्यों चुनाव की गर्मी बढ़ती गई, फीडबैक आने लगा कि जनता के पास इन मुद्दों का कोई मायने नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो एक सफल राजनीतिक पार्टी होने के कारण बीजेपी भी अपने पैर खींच लिए। एक और बयान आपको याद होगा, वो अडानी और अंबानी वाला, बोलने को तो बोल दिए मोदी जी। अब चूंकि हमारे देश की मीडिया सोई है, मरी हुई है, सोई तो नहीं कहेंगे, मरी हुई है, इसलिए पूछा नहीं
कि टेम्पो में भर भर के अडानी और अंबानी अगर कांग्रेस को पैसा दे रही है और प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर ये बात बोल रहा है, तो कहाँ है उनकी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वो तमाम एजेंसियां? और मीडिया कहाँ है? मीडिया को भी तो पता करना चाहिए था कि मामला है क्या। उस पर एक स्टोरी, कवर स्टोरी बनाते कि प्रधानमंत्री के इस बयान के ये मायने हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब बोलते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी तो एक प्रधानमंत्री हैं, साथ ही साथ बीजेपी के एक नेता भी हैं, और देश में इस वक्त चुनाव चल रहा है, और चुनाव में हमें एक नेता के तौर पर भी देखना चाहिए मोदी जी को, मीडिया को भी, हम सबको। क्योंकि जब आप चुन लिए जाएंगे तो प्रधानमंत्री हो जाएंगे, फिर पूरे देश के आप प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन आज जैसे ही आज उन्होंने बनारस में नामांकन अपना दाखिल किया, नामांकन दाखिल करने के पहले जिस तरीके से उसी चैनल को, जिस पर वो लंबा लंबा इंटरव्यू दे चुके हैं, बार बार बुला करके सफाई दे रहे हैं और फिर अपने आप को गंगा और बनारस से जोड़ने की जो बात कर रहे हैं, और भावुकता वाली जो अपील, जो नेता लोग का काम होता है कई बार आंसू बहाना। प्रधानमंत्री मोदी भी एक सफल राजनेता है, उनकी लोकप्रियता का एक ये भी कारण है कि वो कब कहां किस बात को किस एंगल से बोलना है, कब रुआंसा होना है, कब रोना है, कब हंसना है, कब ठहाका लगाना है। तो जब कांग्रेस की बात आती है तो ठहाका लगाने से या चुटकी लेने से बाज नहीं आते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, क्योंकि वो बीजेपी के एक नेता भी हैं। अब पूरी बीजेपी की जो बीजेपी का दारोमदार है वो प्रधानमंत्री मोदी पर आकर सिमट गया है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, एएनआई की स्मिता प्रकाश हैं, उन्होंने पीयूष गोयल से पूछा कि प्रधानमंत्री ने अडानी अंबानी पर बोला, उस पर आपका क्या कहना है? बोरे में टेम्पो में भरकर जो काला धन जा रहा था कांग्रेस के पास। पीयूष गोयल भी बात करते करते बोले कि ये सवाल तो फिर प्रधानमंत्री ही जवाब दे सकते हैं। मतलब ये कि कई बार क्या होता है, आपकी जुबान अगर फिसल गई या जानबूझकर कुछ ऐसा बयान दिया ताकि वोट आपको मिल सके, तो वो बैकफायर भी हो जाता है। बैकफायर मतलब होता है कि आपने जो बोला जनता ने उसको नकार दिया, आपको तुरंत समझ में आ गया। मुझे लगता है कि मोदी जी को और बीजेपी को बहुत जल्दी समझ में आ गया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर अगर हम बात करेंगे, अगर हम मुसलमानों पर बात करेंगे, तो वो बीजेपी जो विरोधी पार्टियां हैं वो लगातार महंगाई, बेरोजगारी और अपने न्याय पत्र के संकल्प को जिस तरह से कांग्रेस बार बार दोहरा रही है, और कांग्रेस इस बात को लेकर काफी खुश है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार कांग्रेस के घोषणा पत्र को ही मुद्दा बना दिया। और जितना कांग्रेस के घोषणा पत्र को लोगों ने नहीं जाना होगा, नहीं पढ़ा होगा, उससे कहीं ज्यादा मोदी जी के लगातार अटैक करने की वजह से कांग्रेस के घोषणा पत्र को लोगों ने पढ़ा, देखा, समझा। और मोदी जी की जो फ्रंटल सेना है, मतलब बीजेपी की जो फ्रंटल सेना है, अभी विपक्षी पार्टियों को दो दो जगह लड़ना पड़ता है, एक मीडिया से और एक फिर उसके बाद बीजेपी से। तो जो फ्रंटल सेना है मीडिया, उसके पास भी कोई ऐसा मुद्दा, कोई ऐसा क्लू नहीं मिला कि वो कांग्रेस के घोषणा पत्र को निकाल करके उसके बखिया उखेड़ दे और कहे कि बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। आप तमाम चैनलों के रिपोर्टिंग देखिए, फंस जाती है मीडिया भी कई बार। तो आज जैसे ही मैंने ये वीडियो देखा, नेटवर्क 18 पर रूबिका लियाकत हैं, जो माना जाता है कि मोदी समर्थक पत्रकार हैं, इसमें दो राय नहीं, लेकिन सवाल तो उन्होंने सही कहा। सवाल के जवाब में मोदी जी जो बोले, एक बार फिर से सुनिए। स्टेज पर आपने मुसलमानों का जब जिक्र किया तो घुसपैठिया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला, इसकी क्या जरूरत आनी पड़ी थी? मैं हैरान हूँ जी, ये किसने आपको कहा कि जब जाड़े बच्चे की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं? क्यों मुसलमान के साथ अन्याय करते हैं आप? हमारे यहाँ गरीब परिवारों में भी ये हाल है जी, उनके बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। किसी भी समाज के हो, गरीबी जहाँ है वहाँ बच्चे भी ज्यादा है। तो आप कह रहे हैं मुसलमान अलग था, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला अलग था? मैंने न हिंदू कहा है न मुसलमान कहा है। मैंने कहा कि भाई आप उतने बच्चे हो जिसका आप लालन पालन कर सको, सरकार को करना पड़े ऐसी स्थिति मत करो। इस बार मुसलमान आपको वोट देगा? आपको उनके वोट की चाहत है? मैं ये मानता हूँ कि मेरे देश के लोग मुझे वोट देंगे। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना,
उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प है। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करूंगा और मैं जीते जी देश को धार्मिक आधार पर बंटवारा नहीं करूंगा। लेकिन उनके समर्थक, उनके जो वोटर्स हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या ये बातें जाएंगी? क्या मोदी जी के इन बातों से उनके समर्थक निराश नहीं होंगे या कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होगा कि आपने कहा था कुछ और? जब मोदी जी ने कहा था कि घुसपैठियां हैं और कांग्रेस के अपने मुस्लिम लीग वाला जो घोषणा पत्र है उनका, उसमें एक बार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का है, और प्रधानमंत्री ने बड़े बेबाकी से जिस अंदाज में बोला था, पूरा देश हतप्रभ रह गया था। मतलब हैरान हो गया था कि प्रधानमंत्री को इतने बेअदब अंदाज में बोलने की नौबत क्यों आई? सवाल इसलिए होता है कि ये सब भाषण या कटुता वाली जो भाषण है, ये देने की हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि देश सिर्फ एक आदमी का नहीं है, सिर्फ बीजेपी का या मोदी जी का नहीं है। इस देश में सदियों से सभी धर्मों के लोग रहते हैं और हमारी इसी परंपरा को देखते हुए पूरी दुनिया में इसको विश्व गुरु जो मोदी जी खुद बोलते हैं अपने शब्दों में, तो विश्व गुरु वाकई में हम हैं पहले से, आज से नहीं पहले से। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा देश है जहां हर धर्म के लोग बड़े फ्रीडम के साथ रहते हैं। दुनिया हमारी तरफ देखती है, हमारी डाइवर्सिटी को देखती है कि कैसा देश है ये। और धर्म के आधार पर तो बंटवारा हुआ था पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान में इस तरह की बातें हो, हिंदू मुस्लिम की बात हो तो बात समझ में आती है। लेकिन अपने देश में अगर प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, लेकिन सुख मनाइए, चलिए अच्छा है, मैं इसको अच्छा एक संकेत मानता हूं, शुभ संकेत मानता हूं, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी इसकी दाद देना चाहता हूं कि वो समय रहते चेते। लेकिन कहते हैं कि डिजिटल जमाना है, आपने जो बोल दिया सदियों तक आपके इस बाइट को, मतलब जो आपने बोला है वो वीडियो आपको हमेशा दंश मारेगा। टिक टिक घड़ी टिक करता ना, तो हमेशा आपको जब भी आपके सामने से वो गुजरेगा प्रधानमंत्री मोदी जी का ये भाषण कि मुसलमान इस देश के घुसपैठिया हैं, अगर आप बांसवाड़ा में दिए गए भाषण को कभी आप उठाकर देख लीजिए, उससे ज्यादा कटुता वाला भाषण आज तक किसी राजनेता ने नहीं दिया होगा। हम सब जानते हैं कि भाजपा जो है, बीजेपी जो है, हिंदुत्व उसका कोर इशू है, राम मंदिर उसका कोर इशू है, 370 धारा कोर इशू है, और इससे ये साफ पता चलता है कि मुस्लिम वोटर्स से वो कम उम्मीद रखते हैं या उनकी अपेक्षा नहीं होती है। वो 80% हिंदू वोटरों को रिझाने के लिए, लुभाने के लिए ये तमाम इस तरह के नारे या वादे या जो भी राम मंदिर हो, 370 धारा हो, करती रहती है। लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी काम करिए तो उसके पीछे एक सीक्रेट चीज होता है। कुछ लोग जो लीडर होते हैं वो नहीं कहते हैं, बहुत सारी बातें को वो नहीं कहते हैं, समर्थकों से कहवाते हैं। जैसे संविधान बदलना है तो कोई नेता बोल दिया, एमपी बोल दिया, अब उसको विपक्ष लेकर उड़ा पड़ा है कि 400 का अगर सीट मिल जाएगी तो संविधान बदल देगा। कहना बड़ा आसान है, लेकिन मोदी जी नहीं कहेंगे कभी, या बीजेपी के बड़े लीडर नहीं बोलेंगे। आज पीयूष गोयल ने भी यही बात कही। पीयूष गोयल का भी मैंने देखा, स्मिता प्रकाश के साथ में उनका एक छोटा सा इंटरव्यू, वो बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने अगर अडानी अंबानी पर बोला है तो उनसे वही जवाब देंगे बेहतर तरीके से। तो मोदी जी पलटी मार दिए। मेरी हेडलाइन क्या बनेगी? मोदी जी ने पलटी मार दी। भारी पड़ा उनको मुसलमानों को टारगेट करना, घुसपैठिया बताना। भारी पड़ा उनको अडानी अंबानी को लेकर के बयान देना। ये सिर्फ अभी 3 चरण के चुनाव संपन्न हुए हैं, उसी में बीजेपी की एक तरह से माहौल जो है कुछ असर पड़ा है, तभी तो ये बयान चेंज हो रहे हैं, बयान बदल रहे हैं। अब लोकल मुद्दे पर या बाकी मुद्दों पर या 10 साल के कामकाज पर बीजेपी वोट मांगने के लिए आगे बढ़ी है। बीजेपी के पक्ष में माहौल है,
ऐसा तो मीडिया में आपको दिखाई पड़ता ही होगा, लोग कहता ही है कि आएगा तो मोदी ही। लेकिन आएगा तो मोदी ही, और वोटिंग करने अगर आप जाएंगे नहीं तो कैसे आएगा मोदी? ये भी एक बड़ा सवाल है। और ये सवाल जैसे ही 2-3 चरण के जो चुनाव हुए उसमें वोटरों का जो उदासीनता आई देखने को। उदासीनता क्यों आई? क्योंकि मोदी जी की अपील का भी असर नहीं हुआ। मोदी जी अगर बहुत ज्यादा अपील लोकप्रिय हैं तो उन्होंने कहा कि आप बाहर निकलिए, मतदान कीजिए, तो लोगों ने मतदान क्यों नहीं दिया, ज्यादा क्यों नहीं किया? एक बड़ा सवाल। तो ऐसा माना जा रहा है, जैसा कि चुनाव में होता है, कि विपक्ष का जो एजेंडा था कि वो मुद्दा को उठा करके जैसे भी पब्लिक के पास मुद्दा पहुंच गया है, मतलब महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, ये तमाम चीजें पब्लिक के पास पहुंच गई है। लगातार मुसलमान पर अटैक करना या राम मंदिर का इशू बनाना वो कारगर साबित नहीं हुआ उतना जितना कि बीजेपी ने प्लानिंग की थी। चुनाव शुरू होते ही 400 पार का नारा, मुस्लिमों पर अटैक करना, मंगलसूत्र पर बात करना, कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग बताना, ये सब जो भाषण का जो मुख्य बिंदु था अब धीरे धीरे बीजेपी की ओर से खत्म हो रहा है। अडानी अंबानी का दोबारा नाम नहीं लिया और राहुल गांधी को मौका मिल गया। वो लगातार बोले जा रहे हैं कि आपने अभी तक अपनी जो टेम्पो वाला जो काला धन था उसके पीछे आईटी डिपार्टमेंट, ईडी, सीबीआई को भेजा क्यों नहीं, जांच क्यों नहीं कराया कि कांग्रेस के पास कहां से पैसा आया, अडानी अंबानी ने दिया तो। खैर, ये मैंने आपको बताया कि मोदी जी ने पलटी मार दी है, और इस पलटी मारने को आप ये मत समझिए कि मोदी जी हार जाएंगे। इसको आप इस रूप में भी देख सकते हैं कि अगर कोई राजनेता समय रहते अपनी गलती सुधार ले, भूल सुधार कर ले, तो वो भी एक बड़ा नेता बन जाता है। अगर चुनाव में रिजल्ट अकॉर्डिंग टू मोदी जी के पक्ष में चला जाए तो आप मान सकते हैं कि समय रहते मोदी जी चेत गए और पलटी मार दी। नमस्कार।